नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार आपके उसमें 9 चैप्टर्स हैं। 9 में से 8 चैप्टर मैं कवर करवा चुकी मेरे लेक्चर्स में। अब हमारा 9th चैप्टर चल रहा है और 9th चैप्टर है संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियाँ यानी सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में कई सारे सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे हम, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो कान यानी ईयर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि ईयर का क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसका वर्क होता है। और दूसरा संवेदी अंग त्वचा, इन दिनों लेक्चर में मैं पढ़ा रही हूँ और त्वचा का स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है और त्वचा के सहायक अंग जो हैं वो भी कंप्लीट कर दिए हैं। आज है त्वचा के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्किन। तो अगर हमने त्वचा की संरचना बहुत अच्छे से पढ़ी है और हमको पूरा उसमें याद है तो हमको त्वचा के कार्य जो हैं वो बहुत कठिन नहीं लगेंगे। त्वचा का पहला कार्य है कि त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उतना ही रहना चाहिए, उससे कम होता है तो हम या तो बहुत ठंडे रहते हैं, मतलब हमने खाना नहीं खाया हुआ है, उपवास है, या फिर बहुत सर्दी लग रही है तो उस वक्त कम होता है, या फिर बहुत ज़्यादा बुखार में और इस तरह से। तो टेम्परेचर को कंट्रोल यानी हमारे शरीर के तापमान को संतुलित या फिर नियंत्रित जो रखती है वो त्वचा रखती है। अगर बुखार भी आता है तो आप देखते होंगे कि है ना, ठंडी पट्टियाँ सिर पे और ऐसे रखते हैं जिससे कि बुखार उतर जाता है। तो अगर तापमान ज़्यादा है, ऊष्मा ज़्यादा है, तो पसीने से अगर गर्मी निकल जाती है तो हमारा जो शरीर है वो उस वक्त ठंडा प्रतीत होता है। दूसरा फंक्शन स्किन का ये है कि त्वचा हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करती है और व्यर्थ पदार्थों में एक्स्ट्रा वाटर जो भी अतिरिक्त जल होता है या फिर लवण जो अतिरिक्त हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत पसीने में, जैसे मज़दूर लोग बहुत काम करते हैं तो उसमें शरीर के लवण भी चले जाते हैं, सोडियम पोटेशियम। तो इससे हमको फिर ऊपर से उनको खाना पड़ता है, भले ही आप ORS घोल से खाओ या फिर खाने से पीने से कैसे भी जूस से लो, क्योंकि अगर लवण की कमजोरी हो जाती है, लवण कम होते हैं तो व्यक्ति को बहुत ही कमजोरी महसूस होती है। तो व्यर्थ पदार्थों में लवण निकाल देते हैं वो, एक्स्ट्रा वाटर और कुछ और भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो त्वचा के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तीसरा त्वचा का फंक्शन है कि कुछ और विकारों को भी त्वचा शरीर से बाहर निकालती है। और विकार कौन से होते हैं, जैसे मान लो कोई हमने दवा ले ली, उसका कोई इफ़ेक्ट आ गया, या कोई खाने से कोई टॉक्सिक पदार्थ अंदर शरीर में बन गए, तो उन टॉक्सिक पदार्थों को भी त्वचा शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। और चौथा फंक्शन है कि कोई डिजीज़ होती है, कोई रोग होता है तो उसको डायग्नोज, उसको निदान करने के लिए भी त्वचा कार्य करती है। कई बार कोई किसी को एलर्जी वगैरह होती है तो त्वचा के सैंपल्स लिए जाते हैं जैसे खुरच के, और त्वचा का कलर देखा जाता है, क्या उसमें पिगमेंटेशन या कोई फफोला। तो त्वचा हमारे कई सारी जो बीमारियां, रोग, डिजीज़ेज़ हैं उसके निदान के लिए और उसको डायग्नोस के लिए भी त्वचा अपना योगदान देती है। मतलब त्वचा के द्वारा हम रोग को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि त्वचा हमारे पूरे शरीर का एक कवर होती है, एक परत के रूप में पूरी कवरिंग होती है, एक आवरण होता है, इसलिए वो शरीर को बचाती है, शरीर को बाहरी वातावरण से पूरी तरह से बचा के रखती है। उसके अलावा जो आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अवयव हैं जो शरीर के, उनको भी सर्दी, गर्मी, ठंड, इन सब से त्वचा बचा के रखती है। नेक्स्ट फंक्शन है कि त्वचा की, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तब आपने देखा कि उसमें एक तेलीय ग्रंथि होती है। तो तेलीय ग्रंथि जो है वो एक पदार्थ स्रावित करती है तेल जैसा, उसको हम कहते हैं सीबम। तो त्वचा सीबम
स्रावित करती है और सीबम तेलीय पदार्थ होता है, इसलिए हमारे बालों को और बाल के आसपास में जो अंग हैं उनको चिकना रखने के लिए सीबम अपना रोल अदा करता है। मतलब सीबम एक तेलीय पदार्थ स्रावित होता है त्वचा के द्वारा। त्वचा का जो अंतः त्वचा है वहाँ एक तेलीय ग्रंथि है, तो तेलीय ग्रंथियों से सीबम बनता है और ये सीबम जो बाल होते हैं पूरे शरीर के और जो अंग होते हैं, मतलब त्वचा का ऊपर वाला भाग, वहाँ तक वो सीबम बाहर आ जाता है और उसको चिकना बनाए रखता है। मतलब फटती नहीं है हमारी बॉडी कि मतलब उसमें कट वट और ऐसे अजीब सा हो जाए। वो चिकनाहट जो है वो अंदर से ही शरीर से निकल के और हमारे शरीर को वो लचीला सा और चिकना बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है, त्वचा के अंदर थोड़े स्पर्श के कण होते हैं कि मतलब जो भी छूता है, कोई भी चीज़ हमको छूती है तो वो स्पर्श कण मस्तिष्क तक सूचना देते हैं, संवेदना देते हैं और मस्तिष्क हमको वापस से उसकी अनुभूति, उसकी जो फीलिंग होती है वो हमको अनुभव करवाता है। तो स्पर्श के जो है त्वचा, वो स्पर्श की संवेदना का अंग होता है और वो हमें वातावरण के प्रति सचेत रखता है। वातावरण के प्रति सचेत से मतलब यहाँ ये है कि अगर बहुत तेज़ ठंड लग रही है, बारिश जैसा मौसम है, तो हमको ठंड का एहसास स्किन से होएगा। बाहर अगर कहीं आग वाग लगी है, कोई गर्मी है, तो हमको एहसास होएगा। तो जो भी वातावरण में हो रहा है, ठंडा है, गर्म है, जो भी चीज़ है, तो वो हमको स्पर्श की संवेदना से मालूम होता है और उससे हमारे शरीर को, हमारा शरीर जो है वो सावचेत हो जाता है, उससे एकदम विजिलेंट हो जाता है कि अब हमको आगे क्या करना है। नेक्स्ट है त्वचा का कार्य कि त्वचा थोड़ी सूखी होती है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो सूखा और शल्कमयी, बहुत सारे मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम और मेलपीजियन, बहुत सारे स्तर थे ना, तो कई सारी शल्कमयी सतहें होती है और सूखी होती है, इसलिए बाहर से कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि स्किन जो है वो उसको कीटाणु के लिए अवरोध बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन है कि जो त्वचा होती है हमारी, उसके अंदर अर्गोस्टेरॉल एक पदार्थ होता है और जब सूर्य की किरणें अर्गोस्टेरॉल पे पड़ती है तो वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। जो विटामिन डी हमको खाना चाहिए, खाने से भी खाते हैं, लेकिन सब कहते हैं धूप से भी हमको विटामिन डी मिल जाता है। तो धूप से विटामिन डी इसी प्रकार मिलता है कि सन्स रेज यानी सूर्य की किरणें जब त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा में अर्गोस्टेरॉल एक पदार्थ होता है और वो पदार्थ सूर्य की किरणों से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। और विटामिन डी हमें किस लिए ज़रूरत होती है? हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मसल्स के लिए, दांतों के लिए, इन सब के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें कि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं तो कुछ हानिकारक प्रभाव भी डालती हैं। तो ये जो हानिकारक प्रभाव हैं, जब हमने उसकी संरचना पढ़ी थी तो डर्मिस और एपिडर्मिस, उसमें कुछ रंजक पदार्थ होते हैं, कुछ रंग कण होते हैं। तो वो जो रंजक पदार्थ होते हैं वो इन सूर्य की किरणों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं और शरीर की सुरक्षा करते हैं। रंजक पदार्थ जो त्वचा के अंदर पाए जाते हैं वो सूर्य की किरणों का जो हानिकारक प्रभाव होता है उससे वो बचाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है त्वचा का कि त्वचा में फैट यानी वसा भी होती है, वसा का संग्रह होता है और जब वसा की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो भी वसा उसको ऊर्जा दे देता है। उसके अलावा अगर वसा की मोटी परत है तो अगर सर्दी है तो ठंड नहीं लगेगी, अगर चोट लगती है तो भी मतलब वो कुशन का काम कर लेगी। तो ये एक इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है त्वचा का कि ये एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है। अम्ल और क्षार का संतुलन हमारे शरीर में त्वचा बनाए हुए रखती है। उसके बाद में लास्ट फंक्शन है कि त्वचा अपारगम्य होती है, मतलब अगर अपन इस पर कुछ डालेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा,
एकदम अगर पानी डाला तो पानी अंदर चला जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं जाता है। बिल्कुल वो अपारगम्य होती है, कोई चीज़ अंदर जा नहीं सकती, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें पेनिट्रेट हो सकती हैं। जैसे कोई दवाई है, अपन विक्स लगाते हैं, मूव लगाते हैं, थोड़ी मलहम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत लगाते हैं वो रोमकूप से अंदर चला जाता है। वैसे ही अपारगम्य होती है, लेकिन दवाई, तेल, मरहम, इन सबको सोखने की त्वचा में एक शक्ति होती है। वापस से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि त्वचा के कई कार्य हैं। त्वचा हमारे शरीर को सुरक्षा देता है, एक बाहरी आवरण होता है, बाहर से कीटाणुओं को प्रवेश से रोकता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जित करता है, या फिर अंदर अगर कोई दूसरे टॉक्सिन्स और विषाक्त पदार्थ हो गए हैं तो उनको भी बाहर निकाल देता है। उसके अलावा हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल नियंत्रित रखता है। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो बनाए हुए रखता है। उसके अलावा त्वचा हमारे शरीर के ऊपर पूरा एक आवरण है, इसलिए चोट से, सर्दी से, गर्मी से, इससे भी बचाती है, और कई परतों की बनी हुई होती है। इसी के अंदर, त्वचा के अंदर ही एक पार्ट है जिसमें कि पसीने की ग्रंथियाँ, तेल की ग्रंथियाँ, ये सब पाई जाती है। तो जो तेलीय ग्रंथियाँ हैं वो तेल जैसा पदार्थ सीबम बनाती है, और वो सीबम हमारे शरीर को, हमारे बालों को, बालों के आसपास के अंगों को चिकना बनाए हुए रखता है। उसके अलावा त्वचा में अर्गोस्टेरॉल नामक एक पदार्थ होता है, और ये अर्गोस्टेरॉल जब सन्स रेज उसके ऊपर पड़ती है, सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है, तो ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो हमको खाना चाहिए, हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ, उनके लिए। उसके अलावा त्वचा में वसा का संग्रह होता है, जिससे कि हमें ऊर्जा भी मिल जाती है, और त्वचा अपारगम्य होती है। उसके अंदर एकदम कोई चीज़ नहीं जाती, लेकिन कुछ चीज़ें, तेल या फिर दवाइयाँ या मरहम, वो सब अगर हम उस पर मलें, अगर हम त्वचा के ऊपर लेप लगाएं, तो त्वचा उनको सोख सकती है। इस तरह से त्वचा का जो ये चैप्टर है संवेदी अंग में, त्वचा वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आँख यानी आँख जो एक देखने का संवेदी अंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।